बच्चों शुरू करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। बच्चों ये एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.1 और 2 से थोड़ा हट के है, अलग सा है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, जिसमें आपको कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, एक्साइटिंग चीज़ है सीखने के लिए, जो आपको फ्यूचर में भी काम में आने वाला है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप देख रहे हैं या सीआई, तो आपको इंटरेस्ट कहते हुए पता चल रहा है कि क्लास 7 में आप ऑलरेडी एक इस तरह का इंटरेस्ट पढ़ चुके थे। उसका नाम था सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब हमको कोई पैसा बैंक में डालते हैं या किसी बिजनेस में लगाते हैं, तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट में जो हमें फ़ायदा मिलता है, जो हमें ऊपर से फ़ायदा मिलता है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप 100 रुपीज़ बैंक में रखते हैं, तो हो सकता है आपको 1 साल के बाद वो 100 रुपीज़ पर 107 रुपीज़ देगा, यानी कि 7 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ये 7 रुपीज़ जो कहता है, ये 7 रुपीज़ क्या हो गया? इसका इंटरेस्ट। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट में किस तरह से आपका पैसा बढ़ता रहता है, ये आपने क्लास 7 में किया था। और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, P × R × T / 100। अब आपको अगर भूल चुके हैं तो आपको थोड़ा सा याद दिला दे कि अगर एक आदमी जिसका नाम है अमर ने 20,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया। कहाँ किया? बैंक में डिपॉजिट किया। और बैंक ने बताया, चलो भाई हम तुमको 5% सिंपल इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो उसने बोला, चलो भाई मेरे को 2 साल के लिए फॉर 2 years आई वांट टू कीप दिस 20,000 इन योर बैंक। तो बैंक उसको क्या करेगा? 20,000 तो आपको 2 साल के बाद रिटर्न करेगा, लेकिन उस पर से कुछ इंटरेस्ट देगा। चलिए हम देखते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, और अमर को आफ्टर 2 years हाउ मच ही विल गेट। तो पहले इसी फॉर्मूला से इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। SI P × R × T, और जो इनिशियल डिपॉजिट करते हैं ये 20,000 रुपीज़, इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि P कहते हैं। तो ये बन गया 20,000 × R का मतलब है 5% का 5 × T यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ कितना है? 2 years है, और डिवाइड 100 जो फॉर्मूला में है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखो 200 × 5 to the 10। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? ₹2000। अब ये तो एक्स्ट्रा मिला। आफ्टर 2 years ही विल गेट टोटल अमाउंट। आफ्टर 2 years हाउ मच ही विल गेट? ही विल गेट हिज ओन मनी। 20,000 तो रखा था, 20,000 प्लस 2,000 जो है उसका इंटरेस्ट। तो देखो इसमें ये कितना मिलता है इसको? 22,000 ही गॉट आफ्टर 2 years। ठीक है, तो चलो 20,000 रुपीज़ अगर घर पे रखता तो शायद 2 साल के बाद 20,000 ही रहता, लेकिन जब वो बैंक में रखा तो उसको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये तो अच्छी बात है।
लेकिन अब चलते हैं, अमर का ही दूसरा फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है समीर। समीर के पास भी 20,000 रुपीज़ था और उसने भी क्या किया, बैंक में उस अपने 20,000 को रख दिया। 20,000 को बैंक में रख दिया। बैंक उतना ही 5% इंटरेस्ट देने का वादा किया, लेकिन उसने 2 साल के नहीं रखा, उसने फॉर 1 ईयर रखा। फर्क आप नोटिस करो, अमर ने 2 साल के लिए रखा था और समीर ने सिर्फ 1 साल के लिए रखा। तो उसको कितना मिलने जा रहा है, फिर से हम SI निकालेंगे, फिर SI के साथ प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करेंगे। SI इक्वल टू 20,000 इंटू R तो 5 है और T यहाँ पर 2 नहीं है बल्कि 1 है, बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, ₹1000। तो आप नोटिस करो इसका अमाउंट कितना देगा बैंक, क्योंकि 20,000 तो था और 1,000 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा मिला, तो उसको 21,000 अमाउंट हो गया। He got 21,000 but after 1 year इसको मिला था 22,000 आफ्टर 2 years, तो उसको तो 1 साल के बाद 21,000 मिल गया। वो क्या करता है, इस 21,000 को फिर से बैंक में डालता है। वो उसी 21,000 को फिर से बैंक वाले को बोलता है, भाई 1 साल के लिए फिर रख लो और 5% सिंपल इंटरेस्ट पर ही रखो, क्योंकि अमर ने 2 साल के लिए रखा था, वो भी 1 साल के बाद दूसरा साल इसको रखना चाह रहा है। तो दूसरे साल में इसका SI हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, P इंटू R इंटू T। P कितना है, P यहाँ पर 21,000 है, तो हम 21,000 रखेंगे इंटू R तो 5% है इसलिए 5, T है 1 ईयर, 1/100। 0 से 0 कट गया, ये 100 ख़त्म हो गया। अब हमारा ये जो इसका सिंपल इंटरेस्ट बना 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 1 0, सो इसका इंटरेस्ट बन गया 1050। तो ये नेक्स्ट ईयर जो उसने पैसा रखा था उसका अमाउंट कितना बना, 21,000 उसने रखा था, उसने नेक्स्ट ईयर में 21,000 रखा था और उसके बाद उसको ऊपर से 1050 का इंटरेस्ट मिला। चलो देखते हैं इसको ऐड करके कितना आता है। 21,000 और 1050 तो बन गया 22,050 रुपीज़। 22,050 रुपीज़ उसको मिला। तो अमर ने सिर्फ सेम अमाउंट लगा के 2 साल में 22,000 उसको मिला, लेकिन समीर को सेम अमाउंट रख के 2 साल के अंदर 50 रुपीज़ का ज़्यादा मिला। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो समीर के चालाकी क्या था, चालाकी ये था, इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 1 साल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर P प्लस इंटरेस्ट बन जाता है, यानी कि इसके दूसरे साल के लिए इसको प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स द सेम,
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने साल आप रखेंगे उतने आपका इंटरेस्ट क्या होगा, हर साल कंपाउंड होता रहेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ता रहेगा और इसलिए आपका जो फाइनल अमाउंट है ऑलवेज ग्रेटर। तो अब प्रॉब्लम भी है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि हम अगर 5 साल के लिए रखेंगे या ज़्यादा साल के लिए रखेंगे तो क्या हम बार बार इस तरह से कैलकुलेट करते चलेंगे? नहीं, इसके लिए एक अच्छा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से हमारे बैंक्स भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और आपको अपने समय से जो पैसा चुकाता है इसी फॉर्मूला का यूज़ करके। तो अमाउंट इक्वल टू जो आप पैसा रखते हैं इनिशियली में यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 होल टू द पावर n। यहाँ n क्या है? n है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। जब आपका अगर एवरी ईयर मान लीजिए 2000 में आपने पैसा रखा, फिर 2001 के इस आफ्टर 1 ईयर द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, देन फॉर दिस 2001, 2002 एंड 2003 आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर n इक्वल टू विल बी 3। अगर 2 साल के लिए रखते हैं, सिर्फ 2000 में आप रखें, 2001, 2002 में आप 2 साल के बाद ले लिए पैसा तो n विल बी इक्वल टू 2। तो अगर बैंक एवरी ईयर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स n के जगह हम क्या रखेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट, जो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स बैंक इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है उतने नंबर को रखेंगे। चलिए इसका इस फॉर्मूला का यूज़ करके एक आपको सवाल कराते हैं। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से किस तरह से हम अमाउंट निकालते हैं आपको अच्छी तरह मालूम पड़ जाएगा। और एक्सरसाइज 7.3 में भी इसी कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आपको तरह तरह का दूसरे तरह का सम्स कराया गया है, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये क्वेश्चन को देखिए, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस किया सम है जो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हम फॉर्मूला के यूज़ करके किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। समीर कीप्स ₹20,000 in a bank for 2 years, which gives interest of 5% compounded annually. How much money will he get after 2 years? तो यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि 20,000 रुपीज़ अगर वो बैंक में रखता है तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है ₹20,000। टाइम है 2 इयर्स। अगर कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है इसका मतलब है हर साल के एंड में उसको इंटरेस्ट जो है कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड होने का मतलब आपको मालूम चल गया है कि जिस तरह से एसआई का इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट हो रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कंपाउंडेड एनुअली। तो
n इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2, क्योंकि एनुअली 2 साल में 2 बार हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड होगा। सो n इक्वल टू 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो रेट है 5%। आपको निकालना है हाउ मच मनी विल ही गेट आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद वो कितना पैसा उसको मिलेगा। तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 और टू द पावर n, ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो अमाउंट पूछा गया है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी हुई है 20,000 इंटू 1 प्लस R कितना है, R है 5%, इसका हम 5 लिखेंगे और नीचे में 100 है, टू द पावर n, n का मतलब है 2। अब इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 20,000 इंटू, चलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो बन गया 1 प्लस 1/20 का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस 1/20 को आप ब्रैकेट के अंदर में है, इसलिए 1 प्लस 1/20 को आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि आपको मालूम है ब्रैकेट का काम पहले होता है। सो 20,000 और इसको ऐड कैसे करेंगे, 20 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी 1 को भी क्या लिख सकते हैं आप 20/20। तो इसलिए डिनोमिनेटर में 20 और यहाँ पर 20 प्लस 1 21। ये आपको 1 प्लस 1/20 काफ़ी बार बता चुके हैं किस तरह से फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, और जब 1 होता है तो हम इसको 1/1 लिखते हैं। तो इसलिए 1/1 का मतलब है 20/20, इसलिए डिनोमिनेटर में 20 आ गया और 20 प्लस 1 21, और ऊपर में है पावर में 2। बच्चों पावर में 2 का क्या मतलब है, आपको अभी तो एक्सपोनेंट का नॉलेज है। 20,000 इंटू 21/20 और 21/20 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 0 है, 0 और 0, यहाँ पर भी 2 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 = 2, 2 1 = 2, यानी कि 2 2 = 4, और यहाँ पर 4 से आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 50। तो 50 इंटू 21 इंटू 21 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 441 आएगा मेरे समझ से। अब कर लेते हैं P इक्वल टू 50 इंटू 441। 5 1 = 5, 5 4 = 20, and carry 2, 4 5 = 20, 20 plus 2 22, और 1 0 इधर था, 1 0। तो 22,000, सॉरी ये पर अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला से हम कैलकुलेट किए हैं। अमाउंट इक्वल टू 22,050 रुपीज़। ये हमारा क्या हुआ, आफ्टर 2 years द पर्सन विल गेट द मनी 22,050। अब आपको अगर कोई पूछे भी भाई तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ही गॉट, तो आप इंटरेस्ट इस तरह से अमाउंट से जो प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करके आप अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि अमाउंट में क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट जितना मिला है वो भी है। इसलिए जब अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका मिल जाएगा
कि कितना आपको इंटरेस्ट दिया गया है। सो 22,050 माइनस 20,000 जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2,050 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट है। दैट इज़ योर इंटरेस्ट फॉर कीपिंग दिस 20,000। होप आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस है, ज़्यादा समय के लिए अगर हम पैसे बैंक में रखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये अच्छी तरह समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 7.3 को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 7.3 के जो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का ज़रूरत था वो आपको अभी पूरा बन चुका है। अब 7.3 आप अच्छी तरह समझ सकते हैं।